फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो खुद के टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, मतलब ये प्लान नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से पढ़ें ताकि फेस्टिवल के समय में हम अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएं। देखो, मैं भी जानता हूं कि फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए होता है, बट फिर भी अगर आपके बोर्ड्स बहुत नजदीक हैं तो इस टाइम को आप पूरी तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, जिस समय आपका फेस्टिवल एंजॉय करने का समय है उस समय खूब एंजॉय करिए, इसमें मैं भी आपको छूट देता हूं और सारे लोग देते होंगे, परंतु कुछ ऐसा टाइम आपको इसमें भी मिलेगा जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी जगह पे कोई ना कोई कर रहा होगा और रिजल्ट के दिन वो आपसे जीत जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि फेस्टिवल के टाइम, दीपावली या छठ पूजा, इसमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़े मत, क्योंकि किसी भी चीज को जब छोड़ देते हैं तो उससे आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ये 4-5 दिन एकदम सीधी तरीके से जो वेस्ट होंगे उसका सही इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर उसका सही इस्तेमाल आपने कर लिया तो आपको उसका सही रिजल्ट भी मिलेगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन वाले भैया पे। देखो, फेस्टिवल का सीजन जब आता है तो बहुत सारी खुशियां लेके आता है, ये आप सभी को पता है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होता है, जैसे दीपावली आ रही है, अब पूरे घर की सफाई करनी है, आसपास के एरिया में जो है पटाखे छूट रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में नई तरीके से पढ़ाई करना, नए तरीके से पढ़ाई करना इज द सेंस कोई नया टॉपिक पढ़ना या कोई नया चैप्टर पढ़ना, ये थोड़ा सा जो है वो बोरिंग हो सकता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला हो सकता है। परंतु जो चीज आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और ये बेस्ट तरीका भी है। तो क्यों ना फेस्टिवल के सीजन में, ये जो 4-5 दिन का फेस्टिवल का रस वाला सीजन है जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होंगी, उसमें हम कुछ इस तरीके से पढ़ें कि पढ़ाई हमारे लिए बर्डन भी ना हो और हम अच्छे से पढ़ाई को मैनेज भी कर लें। और इसके लिए मैंने एक तरकीब आपके लिए निकाली है कि जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं सारे सब्जेक्ट्स में, उन सभी का एक प्रॉपर रिवीजन सेशन इन 5 दिनों में होना चाहिए, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि रिवीजन कितना जरूरी है। अगर रिवीजन वाला पार्ट आपकी पढ़ाई से हटा दिया जाए तो इधर से आओ सनम और इधर से जाओ सनम हो जाएगा। मतलब जो आप पढ़ते जाओगे वो आप भूलते जाते हो। याद आपके दिमाग में कौन सी चीज बनाए रखता है आंसर को? रिवीजन। तो इस दिवाली के सीजन में आप खुद से ये प्रण लो, क्योंकि रिवीजन में तो टाइम लगता नहीं है, क्विक रिवीजन कर सकते हो तुम, क्योंकि सब पढ़ रखा है तुमने। चीजें समझने के लिए, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ने के लिए नया चैप्टर या नए टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। परंतु जब रिवीजन की बात होती है तो उसमें केवल हमें दोहराना होता है, थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, चीजें एकदम समझ आती जाती है, क्योंकि जिस चीज का आप रिवीजन कर रहे हो उसकी तैयारी पहले हो चुकी है। तो अब इन 5 दिनों में प्रॉपर जो है वो 5 या 6 सब्जेक्ट का आप रिवीजन का प्लान बनाओ। इस तरीके से रिवीजन करो कि जितने भी चैप्टर आपके हो गए हैं, फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 5 चैप्टर की तैयारी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है स्कूल कॉलेज में या फिर ट्यूशन क्लासेस में, तो उन 5 चैप्टर का स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट करो। अब या तो 5 दिन, अगले 5 दिन में एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो, या फिर सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को एक एक दिन में डिवाइड कर लो। जैसे एक दिन आपने फिजिक्स पढ़ा, दूसरे दिन केमिस्ट्री, तीसरे दिन मैथ, ऐसे करके, या फिर एक दिन में 5 पढ़ा बट थोड़ा थोड़ा पढ़ा। मान लो 10 चैप्टर है तो 2 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ लिया, 2 चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ लिया, 2 चैप्टर मैथमेटिक्स का रिवाइज कर लिया। इस तरीके से भी आप रिवीजन कर सकते हो। मतलब मेन मुद्दा यह है कि दीपावली और छठ पूजा के समय अगर आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देते हो तो बहुत बच्चों से पीछे हो जाओगे। बहुत बच्चों इस द सेंस के लाखों में बच्चे एग्जाम देते हैं, कम से कम 50,000 बच्चों से तो पीछे हो ही जाओगे, और उनसे आगे निकलने के लिए उनसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उनसे अच्छी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। और आपको क्या लगता है, दीपावली बाद, छठ पूजा बाद वो बच्चे आराम करेंगे? वो और तेजी से अपनी तैयारी करेंगे, फिर आप उनको बीट ही नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ाई छोड़ो मत। दीपावली और छठ पूजा के दौरान टाइम निकाल के, जब भी आपको टाइम मिले, चाहे देर रात हो गई, चाहे अर्ली मॉर्निंग हो गई, चाहे दोपहर की बात हो गई, आप रिवीजन का समय जरूर निकालो और प्रॉपर रिवीजन अच्छे से कर दो। 1 घंटे में तो 2-3 चैप्टर के रिवीजन हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखा है तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये याद रखना केवल और केवल फेस्टिवल सीजन के लिए है। फेस्टिवल सीजन में केवल रिवीजन करो, जैसे ही ये बीत जाएगा डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी,
बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा, तो फिर आप अपना प्रॉपर स्टडी जिस तरीके से कर रहे थे वैसे करना शुरू कर देना। बाकी मोटिवेशन वाले भैया की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके एग्जाम की राह में आपके सबसे बड़े दोस्त बन के दिखाएं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।